हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया है यदि ए एक आव्यूह दिया है तथा Q1 जो है 1/2 ए जोड़ ए का परिवृत्त और Q2 जो है 1/2 ए ऋण ए का परिवृत्त है, तब Q1 गुना Q2 का मान क्या होगा, ये मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न में लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से ए का अगर मैं देखूं ए है और इसका अगर मुझे इस तरीके से दिया हो या तो इस तरीके से दिया हुआ, तो ये क्या होता है, ए का परिवृत्त होता है। इसमें क्या होता है, स्तंभ पंक्ति में चेंज होता है, पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाता है। और यहाँ से मुझे अगर देखिए विकल्प में ये आई दिया हुआ है, ये इकाई आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह होता है। इसके विकर्णीय अवयव क्या होते हैं, वो एक 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 होते हैं। और जैसे अगर मुझे दिया हुआ, मान लीजिए आई दिया है, वो अगर मान लीजिए कि 3/3 का है, तो I3 में लिख सकती हूँ इसको इस तरीके से कि I3। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का अवयव हो जाएगा, जिसके विकर्णीय अवयव तो एक एक हो जाएंगे और सारे जो अवयव होंगे वो 0 0 हो जाएंगे। ये 3/3 का एक इकाई अवयव कहलाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ए दिया हुआ है ना, तो ए का परिवृत्त ही ज्ञात कर लेती हूँ। तो पंक्ति स्तंभ में, स्तंभ पंक्ति में, तो 0 A B, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऋण ए 0C और ऋण B ऋण C 0। ये ए का परिवृत्त हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, ए जोड़ ए का परिवृत्त कर देंगे, क्योंकि Q1 यही दिया हुआ है, तो Q1 मुझे ज्ञात करना है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ से लिखूंगी मैं 0AB माइनस ए 0C माइनस B माइनस C 0 जोड़ में यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये होगा। तो देखिए ये इनको हम जोड़ देंगे, तो Q1 कितना हो जाएगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा। इनको ये भी 3/3 का आव्यूह, ये भी 3/3 का आव्यूह हो, तो इसको हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, 0 0 0 ही कहलाएगा। फिर यहाँ से ए, तो ये तो 0 आ जाएगा, फिर ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये सारे मान जो आएंगे ना वो 0 0 आ जाएंगे, यहाँ से ये 0 0, तो Q1 का मान ही 0 आ जाएगा, मतलब कि Q1 0 आ गया। अब Q2 के लिए देखते हैं। अगर मैं Q2 देखूं तो क्या हो जाएगा, ए 1/2, यहाँ से लिखेंगे मैट्रिक्स आएगा 0 A B माइनस से 0C, यहाँ से कितना माइनस B माइनस C 0, ये इसको घटाना है। यहाँ से क्या लिखे, एक और आव्यूह लिखेंगे, ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस B, A 0 माइनस C और यहाँ से B C 0। तो देखिए Q2 को यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, ये Q2 आ जाएगा 1/2, यहाँ से घटाइए मन, तो ये 0 हो जाएगा, A माइनस माइनस प्लस, तो 2A 2B यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से देखो तो कितनी वैल्यू, जो माइनस 2A 0 और 2C, इधर कितना हो जाएगा, माइनस 2B माइनस 2C 0, क्योंकि यहाँ से 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर भी माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से Q2 का मान आ जाएगा। अब Q1 गुना Q2 देखिए, तो Q1 तो हमें पता है 0 है, तो यहाँ से पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए Q1 क्योंकि 0 है, 0 शून्य आव्यूह है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक शून्य आव्यूह के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये जो मैं लिख सकती हूँ कि ये बी विकल्प हो जाएगा, शून्य आव्यूह होगा, वो लिख सकते हैं कि 3/3 का। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हमने हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।